तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस के रिगार्डिंग में ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल को लेकर के काफ़ी सारे जीडीएस एम्प्लॉय ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा परेशान है। और दोस्तों, वे परेशान इसलिए हैं क्योंकि आप सभी लोग को मालूम है मार्च का महीना बीत चुका है, अप्रैल का महीना बीत चुका है, इस वक्त मई का महीना चल रहा है, लेकिन अभी तक ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल जो है ओपन नहीं हुआ है। और यही वजह है कि काफ़ी सारे जीडीएस एम्प्लॉय जो है बहुत ज़्यादा परेशान है। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल के रिगार्डिंग में 8 ऐसे रूल के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं जो कि आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है। और मैं आपको गारंटी लेकर के कहता हूं, इस 8 रूल के बारे में आप बिल्कुल भी नहीं जानते हो। इस 8 रूल के बारे में अगर आप जान जाओगे तो ट्रांसफर में आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। 80% से ज्यादा कर्मचारी ऐसे होंगे या कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि बिल्कुल भी इस रूल के बारे में नहीं जानते हैं। और एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि जब भी मैं जीडीएस एम्प्लॉय की बात करता हूं उसमें बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक तीनों कर्मचारी जो है शामिल है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। मानता हूं कि वीडियो थोड़ा सा बोरिंग होगा, लंबा होगा, लेकिन अगर आज के इस वीडियो को आपने पूरा अंत तक देख लिए ना तो आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे अभी अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर पहले रूल की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, ये पहला रूल नहीं है, सवाल है जो कि काफी सारे कैंडिडेट के मन में चला करता है कि सर ये बताइए जीडीएस एम्प्लॉय जो है ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल के लिए आवेदन क्यों करते हैं, रजिस्ट्रेशन क्यों करते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, काफी सारे जीडीएस एम्प्लॉय ऐसे हैं ना जो कि अपने डिवीजन, अपने सर्कल या अपने स्टेट में नौकरी ना करके दूसरे डिवीजन, सर्कल या फिर स्टेट में नौकरी कर रहे हैं। और आपको मालूम है कि एक जीडीएस एम्प्लॉय को कितना वेतन दिया जाता है, 15,000 से लेकर के 18,000 के बीच में उनको वेतन दिया जाता है। और इतने कम वेतन में उनका गुजारा नहीं चल पाता, उनका खर्च नहीं चल पाता है। इसी वजह से वो जो जीडीएस एम्प्लॉय जो कि दूसरे राज्य में काम करते हैं वे अपने स्टेट या अपने डिवीजन में आना चाहते हैं, जिससे कि उनका कुछ पैसे जो है वो सेव हो सके, मतलब कम खर्च में उनका गुजारा जो है चल सके। यही रीजन है कि दोस्तों काफी सारे जीडीएस एम्प्लॉय जो है ना वो ट्रांसफर के लिए आवेदन करते हैं, इसमें रजिस्ट्रेशन करते हैं। अब दूसरा रूल यहां पर यह बताता है कि देखिए, अगर आप मेल कैंडिडेट हो यानी कि मेल एम्प्लॉय है तो आपको पूरी सर्विस के दौरान 2 बार मौका दिया जाएगा ट्रांसफर के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए। वहीं पर अगर आप फीमेल कर्मचारी हो तो पूरी सर्विस के दौरान आपको 3 बार मौका दिया जाता है ट्रांसफर में आवेदन करने के लिए। इसके बाद आपको किसी प्रकार का कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। देखिए, मेल कैंडिडेट को 2 बार और फीमेल कैंडिडेट को यहां पर 3 बार मौका दिया जाता है ट्रांसफर में आवेदन करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए, जिससे कि आप जो है दूसरे सर्किल में, डिवीजन में या फिर जो है स्टेट में जाकर के आप वहां पर नौकरी कर सकते हो। तीसरे रूल की अगर मैं बात करूंगा तो 1 ईयर रेगुलर एंगेजमेंट ऑफ जीडीएस। और देखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी सारे जीडीएस एम्प्लॉय को यह नहीं मालूम है कि देखिए, आपको 1 साल जो है भारतीय डाक विभाग में काम करना पड़ेगा, तब जाकर के आप जो है ये ट्रांसफर के लिए मतलब कि अप्लाई कर सकते हो, तब जाकर के आप जो इसमें आवेदन कर सकते हो। अगर 1 साल आपका भारतीय डाक विभाग में नहीं हुआ है काम करते हो, इससे पहले आप जो है ट्रांसफर के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हो, अप्लाई नहीं कर सकते हो। इस चीज को आप लोग समझिएगा। चौथे रूल की अगर मैं बात करूंगा तो ऑनलाइन ट्रांसफर के समय मैक्सिमम और मिनिमम प्रेफरेंस जो है कितना दिया जाता है। देखिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल भी है। देखिए, अगर मैक्सिमम प्रेफरेंस की अगर मैं बात करूंगा, देखिए प्रेफरेंस के बारे में काफी सारे लोग नहीं जानते हैं। जैसे जब आप फॉर्म को फिल करने जाते हैं तो आप प्रेफरेंस डालते हैं ना कि मैं जो है यहां पर एग्जाम सेंटर, यहां प्रेफरेंस डालना चाहता हूं, यहां पर एग्जाम सेंटर मेरा होना चाहिए, दूसरे स्टेट में होना चाहिए, दूसरे राज्य में होना चाहिए। उसी प्रकार से यहां पर प्रेफरेंस दिया जाता है। मैक्सिमम आप 10 प्रेफरेंस दे सकते हैं, यानी कि 10 डिवीजन या सर्कल का नाम दे सकते हैं जहां पर आप जो है ट्रांसफर लेना चाहते हैं। और मिनिमम प्रेफरेंस की मैं बात करूंगा तो मिनिमम 1 प्रेफरेंस आप दे सकते हैं जहां भी आपको ट्रांसफर लेना है, जिस भी डिवीजन में, सर्कल में या स्टेट में, ठीक है ना। तो यहां पर मैक्सिमम 10 और मिनिमम 1 प्रेफरेंस आप जो है दे सकते हैं। ट्रांसफर मिलने पर एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने पर आपको एक चांस जो है वो खत्म कर दिया जाएगा। देखिए, इसका मतलब ये होता है जैसे कि आपने जो है 5 प्रेफरेंस चूज किया, उसमें से आपको जो है एक जो है प्रेफरेंस आपको मिल जाता है कि हाँ, आपको इस एरिया में आपने चूज किया था तो आपको ये एरिया अलाउड कर दिया जाता है, आप वहां पर जाकर के काम कर सकते हो।
लेकिन अगर आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो या रिजेक्ट करते हो तो आपका एक चांस जो है, एक मौका खत्म हो जाता है। उसके बाद मेल कैंडिडेट के लिए एक मौका बचेगा और फीमेल कैंडिडेट के लिए 2 मौके बचेंगे। इस चीज़ को आप लोग समझिएगा, ठीक है ना। उसके अलावा 5वां रूल ये कहता है दोस्तों कि प्रत्येक 3 महीने में जीडीएस ट्रांसफर पोर्टल ओपन होता है। लेकिन देखिए अब इस लाइन को आप लोग काट सकते हो, इसलिए काट सकते हो क्योंकि 2024 की अगर मैं बात करूंगा ना तो इसमें क्या हुआ है कि मार्च में ट्रांसफर पोर्टल ओपन होना था, लेकिन अप्रैल का महीना भी बीत चुका है, मई का महीना चल रहा है, लेकिन अभी तक ट्रांसफर पोर्टल ओपन नहीं हुआ है। अब काफ़ी सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर ये बताइए ट्रांसफर पोर्टल जो है वो कब ओपन होगा। देखिए दोस्तों अभी रिसेंटली में हुआ क्या है, यूनियन के द्वारा डाक महानिदेशक एक सर्कुलर लिखा गया है जिसमें कि ये बताया गया है कि आप जल्द से जल्द जो है इस ट्रांसफर पोर्टल को ओपन कीजिए। तो अभी जो प्रोसेस है अभी पेंडिंग में चल रहा है, लेकिन इसके रिगार्डिंग में कोई भी अपडेट आता है ना, लेकिन आपको ये मान के चलना है कि लोकसभा चुनाव के बाद में ही आपका ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल जो है ओपन होगा। यानी कि इस महीने आपका ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल नहीं होगा, अगर होना होगा ना तो आपको अगले महीने यानी कि मई का महीना चल रहा है, जून के महीने में आपका ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल जो है ओपन होगा। तो अब देखिए क्या चल रहा है दोस्तों कि 1 साल में केवल 2 बार ये ट्रांसफर पोर्टल ओपन होगा, लेकिन अभी इसमें फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है, अभी पेंडिंग में चल रहा है। जैसे ही कोई अपडेट आता है इसके रिगार्डिंग में तो मैं आपको सेपरेटेड वीडियो बना करके आपको जानकारी दूंगा, ठीक है ना। देखिए अगला रूल ये कहता है म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफलाइन 1 ईयर एज ए जीडीएस। इसका मतलब ये है कि आप यहां पर म्यूचुअल ट्रांसफर के माध्यम से ऑफलाइन ट्रांसफर ले सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जैसे कोई बंदा और बी कोई बंदा है, ए जो है वो बी के सर्कल पे काम करना चाहता है और बी जो है वो ए के सर्कल पे काम करना चाहता है। तो अगर आपस में कांटेक्ट है ना तो आप जो है ये म्यूचुअल ट्रांसफर के रिगार्डिंग में ऑफलाइन जो है ऑफलाइन तरीके से ट्रांसफर ले सकते हैं। आप एक दूसरे के मतलब की जगह पर काम कर सकते हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इसे हम लोग म्यूचुअल ट्रांसफर के नाम से जानते हैं। लेकिन ये तब होता है दोस्तों जब एक दूसरे को आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, एक दूसरे से सहमत हो, तब जाकर के ये सारी चीजें होती हैं। और देखिए ऑनलाइन ट्रांसफर को लेकर के एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं, जब आप ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे, अप्लाई करेंगे ना, तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो चेक किए जाएंगे, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वेरीफाई किए जाएंगे। जब सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सही पाए जाएंगे ना, तभी आपको जो है एक सर्कल से दूसरे सर्कल या फिर एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में ट्रांसफर दिया जाएगा। अदरवाइज अगर आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं पाए जाते हैं तो आपको यहाँ पर ट्रांसफर नहीं दिया जाएगा। इस चीज को आप लोग समझिएगा। इसलिए अभी से आप लोग सारे दस्तावेज, सारे डॉक्यूमेंट्स जो है अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है ना। 7वां रूल ये कहता है कि किस केस में आप अपना जो है ट्रांसफर एक्सेप्ट, आपका ट्रांसफर जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। देखिए दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस केस में आपका ट्रांसफर, अगर आप रजिस्ट्रेशन भी करते हो तो आपका ट्रांसफर जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा। तो जैसे कि अगर आप जो है जॉब पुट ऑफ कर चुके हैं, जैसे कि आपको जॉब से बर्खास्त कर दिया गया है, दोबारा आपकी ज्वाइनिंग हुई है, उस स्थिति में क्या होगा कि 1 साल जब तक आप काम नहीं करोगे ना भारतीय डाक विभाग में, तब तक आप जो है आपका जो है ट्रांसफर पोर्टल के लिए आप एक्सेप्टेबल नहीं होगे। उसके अलावा पुलिस केस अगर आप पर लगा हुआ है, कोर्ट केस आप पर चल रहा है, तो दोस्तों उस केस में आप जो है ट्रांसफर पोर्टल आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके अलावा दोस्तों अगर आप पर मान लीजिए कभी भी डिसिप्लिन एक्शन लिया गया है, आप किसी प्रकार का कोई फ्रॉड करते हो, तब जाकर के अगर आप जीडीएस ट्रांसफर पोर्टल में अगर रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपका ट्रांसफर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ये सारे ऐसे केस है, 4 ऐसे केस हैं जिसमें आपका ट्रांसफर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, डिवीजन के द्वारा ही एक्सेप्ट किया जाता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर ट्रांसफर आप लेना चाहते हैं, डिवीजन अगर चाहेगी तो डिवीजन आपके ट्रांसफर को एक्सेप्ट करेगी, अदरवाइज जो है वो रिजेक्ट कर सकती है। तो ये सारे केस हैं, जैसे कि अगर इन किसी केस में अगर आपका मामला चल रहा हो ना तो आपका ट्रांसफर जो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। 8वां और सबसे लास्ट रूल ये कहता है यदि एक ही बीओ, एसओ, एचओ में 2 लोगों ने एक साथ ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर दिया है तो वरीयता किसे दिया जाएगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। देखिए अगर मान लीजिए कि एक ही बीओ, एसओ, एचओ से 2 लोगों ने एक साथ जो है ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया है तो वरीयता यहां पर किसे दिया जाएगा। तो दोस्तों इस केस में आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग दिया जाएगा कि आप जब ड्यूटी ज्वाइन किए हैं तो किस डेट को आप जो है ड्यूटी ज्वाइन किया जाता है। यानी कि यहां पर जूनियर और सीनियर का मामला देखा जाएगा किसका पुराना है। उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा। अगर इससे नहीं होता है तो दोनों का डेट ऑफ बर्थ चेक किया जाएगा कि कौन सीनियर है कौन जूनियर है। जो सीनियर होगा ना उसे वरीयता दी जाएगी और जो जूनियर हो उसे यहां पर वरीयता नहीं दी जाएगी। उसके अलावा अगर यह भी नहीं होता है तो डेट ऑफ फॉर्म फिलअप देखा जाएगा कि आप जो है किस तारीख को ये ट्रांसफर पोर्टल के लिए आवेदन किया था, तब जाकर के आपको उसके अकॉर्डिंग वरीयता दी जाएगी। लेकिन देखिए इतना कुछ होता नहीं है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग से ही निकाल दिया जाता है कि किसे जो है वरीयता
दी जाएगी। सीनियर और जूनियर में यहाँ पर 2 लोगों में किसे वरीयता दी जाएगी, और जिसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग पहले होता है, जो सीनियर होता है, उसे यहाँ पर वरीयता दिया जाता है। और दोस्तों देखिए, एक बात यहाँ पर और भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक बार ट्रांसफर ले चुके हैं, आप उस डिवीजन या सर्कल में खुश नहीं हैं, आप चाहते हैं कि मैं नहीं दूसरी जगह पर जो है ट्रांसफर लेना चाहता हूँ, तो उसके बाद आपको 1 साल ड्यूटी करने की जरूरत नहीं है। आप जब भी चाहोगे ना, आप यहाँ पर ट्रांसफर ले सकते हो दूसरे सर्कल में, दूसरे स्टेट में या डिवीजन में। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये 8 रूल मैंने आपको बताए हैं यहाँ पर ट्रांसफर पोर्टल के रिगार्डिंग में। मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बारे में मैक्सिमम कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। यदि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और देखिए, ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल के रिगार्डिंग में किसी प्रकार का आपको कोई भी सवाल हो, किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो, तो कमेंट सेक्शन खुला, आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं उसका रिप्लाई देने का भी पूरा कोशिश करूंगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।